अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नज़र आ रहे हैं ये हैं फ़ज़ल हमदर्द, जो हमदर्द छोटे हाथ से हैं, और ये जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपने आप को पेश करते हैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द सुन्नी बरेलवी के नाम से। यानी यूँ कहते हैं अपने अकॉर्डिंग, इनके कौल के अकॉर्डिंग ये मुफ्ती साहब हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो मकतब फ़िक्र बरेलवी से है। ठीक है, इनकी बात को मान लेते हैं। इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपको इससे पहले भी कराया था और ये बताया था कि ये शख्स या तो ख़ुद शिया है या शिया से कम मुतासिर ज़रूर है, शियत से मुतासिर ज़रूर है। और इनकी एक वीडियो है जो इन्होंने अहले बैत के ताल्लुक़ से रिकॉर्ड कराई थी, उसका जवाब आपको दिया था मुदल्लल कि इस ताल्लुक़ से जो इन्होंने बात कही है वो सिर्फ़ और सिर्फ शिया का नज़रिया है। अहले सुन्नत वल जमात में जो भी अपने आप को शामिल समझते हैं, चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो बरेलवी हो, उनमें से किसी का भी अक़ीदा नहीं है। उसके बाद से, बल्कि उससे पहले से ही, जैसे मैंने उस क्लिप में भी कहा था कि ये शख्स मुसलसल इस काम पर लगा हुआ है कि शियत को सही और सुन्नियत को गलत दिखाया जाए और ये दिखाया जाए कि शियों का जो नज़रिया है वही बरहक है। और ये जो इनका मिशन चल रहा है, जिस मिशन पर इस वक्त ये गामज़न है, मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि ये आदमी बरसरे पैकार ये ऐलान कर दे कि मैं शिया हूँ, क्योंकि जिस तरह की रविश इख्तियार कर रखी है वो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि एक के बाद एक इस बंदे की वीडियोस आ रही हैं जिसमें उन बहसों को छेड़ा जा रहा है जो शिया सुन्नी इख्तलाफी मसाइल हैं, ज़बरदस्ती उन बहसों को किया जा रहा है और फिर उसमें शियत को सही और सुन्नियत को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं पहले कह चुका हूँ कि शियत एक अलग चीज़ है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा रोज़ाना के हिसाब से कोई ना कोई वीडियो इस तरह की अपलोड करता है और उसमें शियों को सही और सुन्नियों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। और यकीन जाने ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस की तहरीर के साथ ही होता है, इसके अलावा नहीं होता। ऐसे एक बंदे की लास्ट क्लिप है इस बंदे की, और उस क्लिप में एक बहुत गलत हरकत की है। वो ये कि कुरान करीम की एक आयत है जिसका तर्जमा बदला, तर्जमा तो नहीं, मफ़हूम बदल डाला और उसमें जो मानी है उसको चेंज कर डाला और फिर उससे एक गलत मतलब अख़ज़ किया। और फिर हेडिंग क्या डाली है, हेडिंग लिखी है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना की दुरुस्त तफसीर, यानी ये हज़रत दुरुस्त तफसीर करेंगे। और नीचे लिखा है इस आयत की गलत तफसीर और तर्जमा क्यों करते हैं, यानी अब तक जो लोग करते हैं और जो आप सुनते हैं वो गलत होता है, सही हज़रत बयान करेंगे। वो सही क्या बयान किया है वो भी आप सुने और फिर सही क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और फिर बताएंगे ये बंदा क्यों ऐसा लगता है हमें खुद शिया है और क्यों ये कहा हमने कि ये ऐलान कर दे कि मैं शिया हूँ तो ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि इससे पहले मैंने कहा था ये बंदा इंजीनियर निकलेगा आगे चलकर, और अब ये देखा जा रहा है अभी सही कि बंदा इंजीनियर से चार हाथ आ गया। क्योंकि इंजीनियर ने कम से कम ये तो कहा कि ना मैं देवबंदी हूँ, ना बरेलवी हूँ, ना अहले हदीस हूँ, मेरा अपना एक अलग फ़िरका है, मैं अपने अलग फ़िरके पर हूँ, मेरा रास्ता अलग है। लेकिन ये बंदा घर के अंदर घुस कर अपने आप को सुन्नी बरेलवी इंट्रोडक्शन करा कर और ये जो है वो काम कर रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए। बहरहाल तो इन्होंने देखें कि जब कोई सहाबा पर तबर्रा करता है, चाहे वो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, फिर दिल में उसकी अज़मत नहीं रहती है, साफ़ सी बात है। इस बंदे ने एक आयत है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, जिस आयत के तहत तमाम अहले सुन्नत वल जमात का और मुझ जैसे अदना तालिब इल्म का ये मौक़िफ़ है कि तमाम के तमाम सहाबा जो हैं जन्नती हैं, चाहे वो सहाबियों में सबसे पहले सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या वो सहाबा हों जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए हों, जैसे हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हर एक सहाबी जन्नती है और वो आयत है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कि अल्लाह ताला ने हर एक से बेहतरी का वादा कर रखा है, हर एक से जन्नत का वादा कर रखा। उससे पीछे आयत का एक हिस्सा है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, कि तुम में से वो शख्स बराबर नहीं हो सकते जिसने फ़तह से पहले क़िताल और इन्फ़ाक़ किया और फ़तह के बाद क़िताल और इन्फ़ाक़ किया हो। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर इस बंदे ने क्या कहा वो आपको बताता हूँ, सही बात क्या है वो आपको बताऊँगा। देखें, हम तमाम ही अहले सुन्नत वल जमात इस आयत का ये मतलब लेते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि फ़तह मक्का से पहले जो लोग ईमान लाए, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, और तमाम सहाबा जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए और फ़तह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए, जिसमें से ख़ास तौर पर हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि शियों का असल हदफ जो है वो यही है और इस बंदे का इस आयत में असल हदफ जो है वो यही है कि ये लोग यानी शिया हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माज़अल्लाह सहाबा तो दूर, मुसलमान मानने को तैयार नहीं, सहाबी तो दूर, तो सहाबा की लिस्ट में शामिल करना तो दूर की बात है। तो ये इनडायरेक्टली उसी पर शिया तो खुल कर कहते हैं इस बंदे ने अपनी वीडियो में इनडायरेक्टली हमला किया है। वो किस तरह किया है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा मौक़िफ़ ये है कि फ़तह मक्का से पहले जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने इन्फ़ाक़ और क़िताल किया, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तमाम सहाबा, और फ़तह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए, जैसे हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर तमाम सहाबा, ये लोग मरातिब में, दर्जात में बराबर नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक से
हुस्ना का वादा कर रखा है, ये हुस्ना क्या है? जन्नत है। लेकिन इस बंदे ने ये कहा कि यहाँ फ़तह मक्का मुराद नहीं है, बल्कि सुलह हुदैबिया मुराद है। ये साबित करने की इसने कोशिश की और ये कहा कि सुलह हुदैबिया मुराद है। और इस आयत का मतलब ये है कि सुलह हुदैबिया से पहले जिन्होंने ईमान कबूल किया, इन्फाक और क़िताल किया वो, और सुलह हुदैबिया के बाद जिन्होंने इन्फाक और क़िताल किया वो, इन दोनों के दर्जात बराबर नहीं हो सकते। लेकिन इनमें से हर एक जो सुलह हुदैबिया से पहले ईमान लाए और जो सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए, हर एक जन्नती है। और इस बंदे ने साफ तौर पर यह कहा कि फ़तह मक्का का यहाँ जिक्र ही नहीं है। यानी इसने इंडायरेक्ट ये कहने की कोशिश की है कि जो शिया कहते हैं वो बात सही है कि फ़तह मक्का से इसका कोई लेना देना नहीं। और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वो तमाम सहाबी जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए, जैसे कि शिया कहते हैं, भाई इसका मौक़िफ़ इंडायरेक्टली इन्होंने ज़ाहिर किया कि वो मुसलमान नहीं है, सहाबी तो दरकिनार। तो एक जो असल जो है लफ्ज़ है फ़तह मक्का का, फ़तह का लफ्ज़ है, वहाँ मुराद फ़तह मक्का है असल में। और इस बंदे ने उसको सुलह हुदैबिया से चेंज किया और फिर ये कहा कि फ़तह मक्का के बाद ईमान लाने वालों का इस आयत में कोई ज़िक्र नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर सुलह हुदैबिया मुराद है या यहाँ फ़तह मक्का मुराद है। क्या यहाँ पर इस आयत के तहत हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वो दीगर सहाबी जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए हैं वो दाखिल होते हैं या नहीं होते हैं। यानी असल बुनियाद जो है फ़तह मक्का है। अगर हम फ़तह से फ़तह मक्का मुराद लें तो इस आयत में शामिल होते हैं हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अगर हम इस आयत में फ़तह मक्का से सुलह हुदैबिया मुराद ले लें तो यकीनन फिर हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के तहत दाखिल नहीं होते हैं और जो मंशा और मकसद है शियों का वो हल हो जाता है। और वो ये है कि हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माअज़ल्लाह सहाबी जो दरकिनार मुसलमान भी नहीं है। अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ दो बड़े आलिमों की तफसीर। एक हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, जो मकतबा फ़िक्र देवबंद के जलीलुल क़द्र उलमा में जिनका शुमार होता है, और न सिर्फ आवाम बल्कि उनको उलमा शेखुल इस्लाम के लक़ब से याद करते हैं। उनकी एक तफसीर है मेरे सामने, ये तफसीर है आसान तर्जुमा कुरान, जिसको मैं आपके सामने इससे पहले भी पेश कर चुका हूँ। इसके अंदर इन्होंने सूरह हदीद की उसी आयत नंबर 10 के तहत ये बात लिखी है। वो बात क्या है मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश ये करूँगा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरमाते हैं ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इस आयत का जो तर्जुमा इन्होंने लिखा है वो लिखा है, तुम में से जिन्होंने मक्का की फ़तह से पहले खर्च किया और लड़ाई लड़ी वो बाद वालों के बराबर नहीं हैं, और वो दर्जे में उन लोगों से बड़े हुए हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद खर्च किया और लड़ाई लड़ी। दो बार इन्होंने फ़तह मक्का लिखा है और वो बंदा कह रहा है फ़तह मक्का का कोई लेना देना नहीं। यूँ अल्लाह ने भलाई का वादा उन सब से कर रखा है, सब से, यानी फ़तह मक्का के पहले वाले, फ़तह मक्का के बाद वाले, हर एक से अल्लाह ताला ने जो है भलाई का वादा कर रखा है। नीचे उसकी तफसीर में ये तर्जुमा था, तफसीर में लिखा है फ़तह मक्का सन 8 हिजरी से पहले मुसलमानों की तादाद और उनके वसाइल कम थे और दुश्मनियाँ ज़्यादा थीं, इसलिए उस ज़माने में जिन हज़रात ने जिहाद किया और अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा थीं, इसलिए अल्लाह ताला ने सवाब में भी उनका ज़्यादा बड़ा दर्जा रखा है। और फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों की तादाद और वसाइल में भी इजाफा हो गया और दुश्मनियाँ भी कम हो गई थी, इसलिए जिन हज़रात ने फ़तह मक्का के बाद जिहाद किया और सदक़ात व खैरात में हिस्सा लिया उनको उतनी कुर्बानी देनी नहीं पड़ी, इसलिए उनका दर्जा वहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन अगले ही फ़िक्रे में अल्लाह ताला ने वदाहत फरमा दी कि भलाई यानी जन्नत की नेमतें दोनों ही को मिलेंगी, जिसकी बुनियाद पर हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है हर सहाबी नबी जन्नती। किताब का नाम मैंने आपको बता दिया है और सूरह हदीद आयत नंबर 10 के तहत मुफ्ती साहब ने लिखा है, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। ये किताब PDF में भी मौजूद है और ये किताब आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके सामने नाम पेश करने वाला हूँ मकतब फ़िक्र बरेलवी के एक जलील क़द्र आलिम का, और वह तर्जुमा आप सभी के सामने मारूफ़ और मशहूर है। वो तर्जुमा है तर्जुमा कंजुल ईमान, जो जिसके मुसन्निफ़ हैं आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत व इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरेलवी क़ुद्दिस सिर्रुहु। अब देखते हैं हज़रत ने क्या लिखा है इस आयत के तहत। तो शुरू करते हैं आपके सामने, थोड़ा सा एक सेकंड जी। तो आपके सामने मैं अभी तिलावत करता हूँ और फिर उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ कि हज़रत ने इस आयत के तहत क्या लिखा है। यहाँ पर हज़रत ने लिखा, जो चाहे चेक कर सकता है। किताब का नाम मैंने आपको फिर बताया, ये आला हज़रत की तफसीर तफसीर है कंजुल ईमान और कंजुल ईमान तर्जुमतुल कुरान ख़ज़ाइनुल इरफ़ान के साथ है। यहाँ पर हज़रत ने लिखा है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले यानी फ़तह मक्का से कब्ल खर्च और जिहाद किया
उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद वक़ातलू, वो मरतबे में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बाद फ़तह के खर्च और जिहाद किया। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, और उन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका है। यहाँ पर भी जो है मुफस्सिर ने इस तफसीर में फ़तह से मुराद फ़तह मक्का लिया है, जबकि इस वीडियो में मौसूफ़ का कहना यह है कि यहाँ मुराद फ़तह मक्का से फ़तह मक्का नहीं है बल्कि सुलह हुदैबिया थे। मैंने आपके सामने दो चोटी के उलमा, दो जलीलुल क़द्र उलमा की तफसीर पेश की है। जो चाहे देख ले और जिसको शुबा है वो जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करे, उसको वो स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा वो उस हिस्से का, और जो चाहे चेक कर सकता है। ये तफसीर गूगल पर भी मौजूद है, ये तफसीर मार्केट में भी अवेलेबल है, आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। वहाँ जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि फ़तह से मुराद यहाँ पर जो आयत है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़तह, यहाँ फ़तह से क्या मुराद है? फ़तह मक्का मुराद है या सुलह हुदैबिया मुराद है? और फ़तह मक्का मुराद है तो यकीनन फिर यहाँ पर हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल होते हैं जो हैं। और इस आयत में वो बात बिल्कुल भी नहीं है जो बात इस बंदे ने पेश करने की कोशिश की है। यानी यहाँ पर जो हुक्म है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, आप किसी भी चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, किसी भी मकतबे फ़िक्र के दारुल इफ्ता में आप अपना सवाल रखें, वहाँ सवाल करें उनसे कि तमाम सहाबी नबी जो हैं उनके बारे में क्या हुक्म है, क्या सब जन्नती हैं, या फ़तह मक्का के बाद वालों के लिए कोई फजीलत नहीं है, क्या हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माअज़ल्लाह मुसलमान नहीं है, या वो सहाबी नहीं है, या सहाबियत के दर्जे पर फाइज़ नहीं है। आप सवाल कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। अब उसके बाद चंद मेरी गुजारिशात हैं, इनसे तो कुछ कहना नहीं है क्योंकि ये तो सुनते नहीं, इनसे जो क्या कहा जाए, ये तो अपने काम में मस्त है, इनको जो करना है वो करना है। आपसे चंद बातें करनी है, और क्योंकि इस बंदे का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान के उलमा से, और क्योंकि ये बंदा अपने आप को सुन्नी बरेलवी कहता है तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बरेलवी उलमा से मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, अगर उन तक मेरी बात पहुँच जाए तो इस बंदे से इजहार बरात ज़रूर करें, और ये बात ज़रूर कहें कि इस बंदे का सुन्नियत से, इस बंदे का बरेलवियत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वो बात कह रहा है जो बात बिल्कुल ऐन खिलाफ उस बात के जो अहले सुन्नत वल जमात और जमहूर उलमा का और तमाम मुसलमानों का मौक़िफ़ है। वो ये कि वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, इस आयत से मुराद तमाम सहाबा हैं, चाहे वो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए हों, चाहे फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए हों। लेकिन ये बंदा ये कह रहा है कि यहाँ मुराद वो लोग नहीं है जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए हैं। एक दरख्वास्त आप लोगों से भी है, वो ये कि इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएँ, और ये अगर इसको शिया नवाजी और शियत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये बंदा उन्हीं आयात को, उन्हीं अहादीस को छेड़ता है जो शिया सुन्नी इख्तिलाफी मसाइल है जिनमें, और फिर उसमें सुन्नियत को मगलूब और शियत को गालिब करके दिखाता है और दिखाता है कि शियत का जो मौक़िफ़ है वही ठीक है। तो फिर क्या कहा जाए इस बंदे को? तो इसलिए इससे तो कुछ नहीं कहा जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएँ कि ये बात बिल्कुल गलत है जो इस बंदे ने कही है, और इस बंदे के आप जहाँ से में ना आए, ये आदमी सुन्नी तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे ये अपने आप को बरेलवी कहे या देवबंदी कहे, कुछ भी कहे। जैसा इस बंदे का रवैया है, या तो अपनी हरकतों से बाज आए या फिर इस बात का इकरार करें कि ये आदमी सुन्नी नहीं बल्कि शिया है। दूसरी बात आपसे याद करनी है कि देखें इस वीडियो में इस बंदे ने वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना के तहत ये बात कहने की कोशिश की है कि यहाँ फ़तह मक्का के बाद वाले सहाबा मुराद नहीं है, यानी हर सहाबी नबी जन्नती नहीं है। तो आप मुसलमानों की एक जिम्मेदारी बनती है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो इसके कमेंट में एक कमेंट हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती ये करके ज़रूर जाएँ। पहली मरतबा मैंने अपनी किसी वीडियो में आपसे दरख्वास्त की है कि आप उस पर कमेंट ज़रूर करें, और वो कमेंट ये होना चाहिए हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ताकि इन लोगों को पता चले कि तमाम सहाबा जो हैं जन्नती हैं, और ये चाहे जो बकवास करते हैं, चाहे कितनी जो है कुरान और हदीस में तहरीफ करने की कोशिश करें, अभी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, और उनमें अभी ईमान की कमक बाकी है, और वो किसी भी सहाबी पर तबर्रा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा इस वीडियो पर अगर आप आएँ तो वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन एक कमेंट ज़रूर करते हुए जाएं, और वो कमेंट होना चाहिए हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।